प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर समाज शास्त्र का परिचय के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में हमने सामाजिक व्यवस्था का वर्गीकरण पढ़ा था और आज हम नंबर 2 दुर्खिम का वर्गीकरण पढ़ेंगे। दुर्खिम ने सामाजिक व्यवस्था के दो प्रकारों का वर्णन द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किया है। नंबर 1 यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था, नंबर 2 सावयवी सामाजिक व्यवस्था। नंबर 1 यांत्रिकी सामाजिक व्यवस्था। यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था प्राचीन, सरल, सादा, छोटे, अविकसित, आदिम और पिछड़े समाजों में पाई जाती हैं। जिन समाजों में श्रम के विभाजन का अभाव अथवा अल्पता होती है, उन समाजों की सामाजिक व्यवस्था यांत्रिक होती है। इन समाजों की जनसंख्या एवं जनसंख्या का घनत्व कम होता है। ये छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में बसे होते हैं। यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था वाले समाजों के सदस्यों में सभी क्षेत्रों में समानताएं पाई जाती हैं, जो उनकी सामाजिक एकता का आधार होती हैं। यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था वाले समाजों के सदस्यों का व्यक्तित्व स्वतंत्र नहीं होता है, वह समूह के व्यक्तित्व में घुल मिल जाता है। इसमें सामाजिक व्यवस्था का आधार सभी क्षेत्रों में एकरूपता का होता है, जैसे धर्म, मानव व्यवहार, नैतिकता, सामाजिक नियंत्रण, विचारधारा आदि। नंबर 2 सावयवी सामाजिक व्यवस्था। दुर्खिम ने द्वितीय प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को सावयवी एकता पर आधारित बतलाया है, जो यांत्रिक एकता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था से बिल्कुल विपरीत होती है। सावयवी व्यवस्था जटिल, विकसित, आधुनिक और प्रौद्योगिकी समाजों में विद्यमान होती है, जैसे नगर, महानगर, औद्योगिक केंद्र आदि। इन समाजों के सदस्यों में सभी क्षेत्रों में विभिन्नताएं पाई जाती है तथा प्रतिकारी कानून व्यवस्था मिलती है। इस सामाजिक व्यवस्था में भिन्नता का कारण श्रम विभाजन और विशेषीकरण का अधिक होना होता है। ये सावयवी एकता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था वाले समाज आकार में बड़े होते हैं। इनकी जनसंख्या एवं जनसंख्या का घनत्व यांत्रिक एकता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की तुलना में बहुत अधिक होता है। इनका भौगोलिक क्षेत्र भी बड़ा होता है। इनके सदस्यों की आवश्यकताएं भी अधिक और भिन्न भिन्न होती हैं। सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी निर्भरता के कारण सभी एक दूसरे से सहयोग करते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनमें एकता बनी रहती है, जिसे दुर्खिम ने सावयवी एकता कहा है तथा इस पर आधारित सामाजिक व्यवस्था सावयवी सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। नंबर 3 सोरोकिन का वर्गीकरण। सोरोकिन ने सामाजिक व्यवस्था के प्रकार, सिद्धांतों के प्रतिमानों और उनमें परिवर्तन के आधार पर स्पष्ट किया है। उनके अनुसार संस्कृति के प्रतिमान के 3 प्रकार हैं और इससे संबंधित 3 प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1 इंद्रिय परक संस्कृति, नंबर 2 विचारणात्मक संस्कृति, नंबर 3 आदर्शात्मक संस्कृति। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है इंद्रिय परक संस्कृति। इंद्रिय परक संस्कृति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में भौतिक एवं शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति को सर्वोपरि महत्व दिया जाता है। इस व्यवस्था में सुख प्राप्ति प्रथम है, क्योंकि भौतिक सुख की पूर्ति की मांग इंद्रिय परक संस्कृति कहलाती है। इस सामाजिक व्यवस्था के दर्शन खाओ पियो और मौज करो होता है। इस व्यवस्था के सदस्य उन कार्यों को प्राथमिकता देते हैं जो भौतिक सुख की में वृद्धि करती है, जो भौतिक संपत्ति के मालिक होते हैं। न्याय, सामाजिक संबंध, सामाजिक नियंत्रण आदि में धर्म का प्रभाव कम होता है, वहां इंद्रिय परक संस्कृति का प्रभाव होता है। कला, साहित्य, दर्शन, सांस्कृतिक मूल्य आदि को भी यह संस्कृति भौतिक आधार प्रदान कर देती है। आज संसार में सभी समाजों को इंद्रिय परक संस्कृति ने अपने प्रभाव में ले लिया है तथा सामाजिक व्यवस्था को भौतिकवादी बना दिया है। नंबर 2 विचारणात्मक संस्कृति। वह संस्कृति जो अपना ध्यान भौतिक जगत के स्थान पर ईश्वरीय एवं आध्यात्मिक चिंतन पर रखती है, वह विचारणात्मक संस्कृति कहलाती है। विचारणात्मक संस्कृति का उद्देश्य धर्म, दर्शन और अंतिम सत्य की खोज करना है। विचारणात्मक संस्कृति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में धार्मिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों को विशेष महत्व दिया जाता है। समाज में सामाजिक पद, प्रतिष्ठा, सत्ता आदि भी इन्हीं उपलब्धियों के अनुसार नियंत्रित और निर्धारित की जाती है। समाज में सदस्यों के व्यवहार और आचरणों को प्रथा, परंपरा, धर्म, आचार आदि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह व्यवस्था इस संसार के शारीरिक एवं भौतिक आरामों के विपरीत त्याग व संन्यास के पक्ष में होती है। इस संस्कृति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में कला, साहित्य, दर्शन, आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य व्यवस्थाएं धर्म, आचार शास्त्र एवं
ईश्वर से ओतप्रोत होती है। इसमें धर्म का प्रभाव धर्म का महत्व बहुत अधिक होता है। नंबर 3, आदर्शात्मक संस्कृति। आदर्शात्मक संस्कृति इंद्रियों और विचारणात्मक संस्कृति के मध्य की अवस्था होती है। जब इंद्रिय परक संस्कृति विचारणात्मक संस्कृति में अथवा विचारणात्मक संस्कृति इंद्रिय परक संस्कृति में परिवर्तित होती है, तब वह आदर्शात्मक संस्कृति से गुजरती है। अतः आदर्शवादी संस्कृति में इंद्रिय परक और विचारणात्मक संस्कृतियों का मिश्रित रूप होता है। इस संस्कृति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, धर्म, आध्यात्म आदि किसी की भी उपेक्षा नहीं की जाती। ज्ञान के विकास के साथ साथ इसका उपयोग भी किया जाता है। यह सामाजिक व्यवस्था समन्वयात्मक समाज व्यवस्था होती है। सोरोकिन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था इन तीनों प्रकार की सांस्कृतिक प्रतिमानों में चक्र के रूप में भी परिवर्तित होती रहती है। यथा इंद्रिय परक से आदर्शात्मक, आदर्शात्मक से विचारणात्मक, विचारणात्मक से इंद्रिय परक। सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों के अध्ययन द्वारा समाजों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। अनेक विद्वानों ने समाज शास्त्र में सामाजिक व्यवस्थाओं के अध्ययन पर विशेष महत्व माना है। धन्यवाद।